इस बात की चर्चा तब जोर पकड़ने लगी जब दिल्ली फायर एंड सेफ्टी के हेड अतुल गर्ग का एक बयान सामने आता है। अतुल गर्ग ने कहा कि जब वहां आग बुझाया गया तो वहां से पैसे बरामदगी नहीं हुए, यानी पैसे नहीं मिले हैं। बिना चिंगारी के आग नहीं लगती और बिना आग लगे धुआं नहीं उठता। जी हाँ, एक चिंगारी ने आग लगाई और आग ने 15 करोड़ रुपए का खुलासा किया, और खुलासा किया दिल्ली हाई कोर्ट के जज के यहाँ। जी, यह खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का। और इस कथित नकदी मिलने की खबर को लेकर के जहां न्यायपालिका चर्चा में है, जस्टिस यशवंत वर्मा चर्चा में है, उससे यह कतई नहीं लगता कि इस पैसे की जांच जो कोलिजियम सिस्टम कर रही है, हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पैसा आया कहां से। सवाल यह है कि एक और जहां इंडिया टाइम्स में यह खबर छपी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ से 15 करोड़ रुपए मिले, और वहीं दूसरी ओर यह खबर निकल कर के आई कि दिल्ली फायर सर्विस के हेड अतुल गर्ग अब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनके घर से पैसा मिला ही नहीं। तो आखिर यह बात उठी थी कहाँ से और यह बात ख़त्म क्यों हो रही। हालांकि यह बात जैसे ही खबर मीडिया में आई वैसे ही कोलिजियम सिस्टम की जांच ने आदेश दे दिए हैं और डीके उपाध्याय इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं, और जांच संभवतः सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि 14 मार्च की रात को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी थी। 2 गाड़ी दमकल की आग बुझाने के लिए वहाँ पहुँची, और जब आग बुझाया गया तो उसके बाद आपको बता दें कि करीब 15 करोड़ रुपए कैश मिलने की बात बताई जा रही है। यह कथित तौर पर जैसे ही कैश कांड चर्चा में आया, उस वक्त से दूसरी खबर यह निकल के आई कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकील थे और उनके जो बार काउंसिल के एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, और वह कह रहे हैं कि अब इस तरह का अगर मामला सामने आता है तो बिना जांच किए हुए ट्रांसफ़र करना सही नहीं है। लेकिन क्या कुछ जज के जांच में सामने निकल कर आता है, यह गौर करने लायक होगी। भारत का संविधान 4 पहियों पर टिका है। यूँ कहें कि इन बुनियाद जो है वह 4 पहियों पर टिकी हुई है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है न्यायपालिका का, दूसरे स्थान पर है विधायिका का, तीसरे स्थान पर कार्यपालिका और चौथे में पत्रकारिता। यह चारों स्तंभ भारतीय संविधान के चक्के माने जाते हैं, पहिए माने जाते हैं इस संविधान को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए। लेकिन जिस तरह से आज 15 करोड़ कैश को लेकर के न्यायपालिका चर्चा में है, उससे कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि अब आम लोगों में इन सिस्टम के प्रति जो भरोसा है, जो विश्वास है, जो उम्मीद है, वह कहीं ना कहीं डगमगा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ रुपए मिले हैं, और इस कथित तौर पर पैसे की बरामदगी को लेकर के जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा चर्चा में है, जिस तरह से न्यायपालिका चर्चा में है, जिस तरह से फायर मिशन जो कि दिल्ली का चर्चा में है, वह कहीं ना कहीं सुर्खियाँ बिटोर रहा है। और बिटोर इसलिए रहा है क्योंकि बात किसी जज के यहाँ कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए मिलने की बात को लेकर के है। दरअसल होली की रात यानी 14 मार्च की रात को 11:30 पर फायर ब्रिगेड की टीम दिल्ली को यह मैसेज आता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी है। दमकल की 2 गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उस आग को बुझाया जाता है, लेकिन जहाँ आग लगी होती है और आग बुझाया जाता है, उस कमरे से करोड़ों रुपए कैश मिलते हैं। इस बात की सूचना जैसे ही बाहर आई, वैसे ही यह तहलका मच गया। यूँ कहें कि हाथों हाथ विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर सवाल करने शुरू कर दिए हैं। इस बात की चर्चा तब जोर पकड़ने लगी जब दिल्ली फायर एंड सेफ्टी के हेड अतुल गर्ग का एक बयान सामने आता है। अतुल गर्ग ने कहा कि जब वहाँ आग बुझाया गया तो वहाँ से पैसे बरामदगी नहीं हुए, यानी पैसे
नहीं मिले हैं। जैसे ही इस तरह के बयान मीडिया में आने लगे, वैसे ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और इसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक जस्टिस यशवंत वर्मा की चर्चा लगातार हो रही है और उस पैसे की लेकर के चर्चा हो रही है जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिला था। और इसकी जांच को लेकर के देश के कॉलेजियस सिस्टम सुप्रीम कोर्ट यानी सीजेआई ने एक टीम बना दी है और उस टीम के नेतृत्वकर्ता डीके उपाध्याय इस सारे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। संभवतः डीके उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट सीजेएम को सौंप दी है, क्योंकि कयास यह लगाया जा रहा है कि जब से इस बात की खबर मीडिया में आई तब से इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इसको जांच कराना चाह रहा था। दूसरी खबर यह निकल के आई कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया है। इस बीच कांग्रेस का यह आरोप है कि सिर्फ ट्रांसफ़र कर देने से बात समाप्त नहीं हो जाएगी, क्योंकि यह मामला बड़ा है, इसके लिए जांच होनी चाहिए। लेकिन देश में कॉलेजियम सिस्टम है जज के लिए और कॉलेजियम सिस्टम में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही जज इस मामले की जांच कर सकते हैं, जिसको लेकर के सीजेएम ने डीके उपाध्याय को यह जिम्मेवारी सौंपी है और इसकी जांच संभवतः अब सुप्रीम कोर्ट को मिल चुकी है। आगे क्या कुछ होगा, क्या अपडेट होगा, हम आपको लगातार इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे।